पाकिस्तान सरकार को अपने कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल अपने पुराने कर्ज को चुकाने, यानी उस कर्ज पर भी जो ब्याज है उसे चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां पर महंगाई दर गिरकर 7.2% पर आ गई है। पिछले कुछ दुविधा के यानी संकट के वर्षों में यह 30% से ऊपर चली गई थी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के मामले की अगर बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस वक्त 156वें स्थान पर आता है। यहां पर मैं ये दर्शकों को बता दूं कि भारत भी इसी महंगाई और इसी संकट के दौर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरीके का ज्वार भाटा आया हुआ है उसी दौर से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी भारत इस वक्त विश्व की छठी शक्ति है। अर्थव्यवस्था इतनी भारत की मजबूत है इसी संकट के दौर से गुजरते हुए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति आप देखें, पाकिस्तान की स्थिति तो यह है कि वहां पर आटा, चीनी, तेल जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पीओके की जनता को बिजली और गेहूं पर सब्सिडी देने की स्थिति में दरअसल वहां की सरकार है ही नहीं। इसलिए वो बातचीत के बजाय सीधे बल का प्रयोग करना चाहती है, दमन करना चाहती है और इस आवाज को कुंद करना चाहती है। एक और बहुत बड़ा सच तो यह भी है कि पाकिस्तान दशकों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की नदियों से भारी मात्रा में पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता आ रहा है और उसे अपने पंजाब प्रांत में भेजता है। जबकि जहां की नदियों से वो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सृजन कर रहा है, वहीं पीओके के लोगों को सबसे महंगी दर पर बिजली बेची जाती है। इस हक की लड़ाई को दबाना पाकिस्तान के हुक्मरानों की बड़ी मजबूरी है। एक और चुनौती इस वक्त मुनीर और शहबाज की यह है कि कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उठी हुई बगावत की आवाज एक डोमिनो इफेक्ट के तौर पर बाकी प्रांतों में भी विरोध की आग को न सुलगा दे। पाकिस्तान के जो अन्य प्रांत हैं जैसे बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहां पर भी सेना के खिलाफ भारी असंतोष है। सरकार को डर इस बात का है कि अगर पीओके का आंदोलन कामयाब हुआ तो पूरे पाकिस्तान में सिविल वॉर्स यानी कि गृह युद्ध जैसे हालात खड़े हो जाएंगे। बात सिर्फ पीओजेके की आजादी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरा पाकिस्तान खंड खंड हो सकता है। इससे बड़ी चिंता तो शहबाज और मुनीर की यह भी है जो भारत का रुख है और रह रहकर मोदी और शाह इनके सपनों में आते रहते हैं, इन्हें डराते रहते हैं। दरअसल भारत सरकार खुले तौर पर आधिकारिक रूप से पूरी दुनिया के सामने बगावत की उस उठ रही आवाज को ताकत दे रहा है। भारत सरकार ने संसद में यह स्पष्ट किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि जो 1994 का संसदीय संकल्प है जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया है, यही हमारी अंतिम नीति है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री लगातार सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये कोट अनकोट उनका स्टेटमेंट है। इतना ही नहीं, भारत वैश्विक मंचों से जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठाता आया है। हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद भी भारत के विदेश मंत्रालय ने दुनिया के देशों से यह अपील की है कि पीओके में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाए। भारत के प्रतिनिधियों जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रथम सचिव हैं अनुपमा सिंह, उन्होंने ये बार बार दोहराया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इसमें वो तमाम क्षेत्र भी शामिल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे यानी कि इल्लीगल ऑक्यूपेशन में हैं, यानी कि पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कश्मीर में यदि कोई एकमात्र अनसुलझा मुद्दा है यानी कि अनरिजॉल्व्ड इशू बचा है तो वो ये कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों यानी कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को तुरंत खाली कर दे। भारत प्रत्यक्ष रूप से वो तमाम कदम उठा चुका है जहां से ये स्पष्ट होता है कि भारत ना तो कानूनी रूप से उस जमीन पर अपना हिस्सा कभी छोड़ेगा और इस बात का इंतजार करेगा कि कब वहां की आवाम खुद वहां की सरकार और वहां की मिलिट्री के खिलाफ अपने हक के लिए अपनी आवाज को इतना बुलंद कर दे, इतनी ताकतवर हो जाए
कि शहबाज और मुनीर को खुद इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से अपने हाथ पीछे खींचने पड़े।